सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। अब आपको थोड़ा सा परमात्मा की महिमा सुनाते हैं। पतिव्रता कैसे होनी चाहिए, अर्थात हम प्रभु पर कैसे आश्रित हों। ग्रीव सुकर्मी पतिव्रता सो आन उपावन मूल, एक पुरुष से परस है पतिव्रता समतूल। पतिव्रता का निष्कर्ष बताता हूं। आन उपावन मूल, बिल्कुल भी किसी और की पूजा नहीं करे, वो पतिव्रता आत्मा होती है। एक पुरुष, जैसे इसमें दोनों ही पहलुओं पर विवरण दिया है, जैसे स्त्री अपने ही पति एक ही पुरुष पर आश्रित रहे, ऐसे ही आत्मा एक पुरुष यानी एक परमात्मा पर आश्रित रहे, कबीर भगवान पर। पतिव्रत सुकर्मी सो जानिए, एक पुरुष से रात, निर्दाव निर्भयता ना दूजे से बात। अपने मनोरथ पूर्णा के लिए वो किसी अन्य पुरुष से बात, किसी अन्य भगवान की इच्छा नहीं करती, वो पतिव्रता होती है। ग्रीव सवाल सुखन किसकू कहे, पतिव्रता सो नार, हुक्म अदूल न मेट ही सो पतिव्रता पार। देखो कितनी गहराई से बता रहे हैं। केवल यही एक लक्षण नहीं है पतिव्रता का। क्या बताते हैं कि पतिव्रता तो हो गई, अच्छी बात है, लेकिन पति कहता है वहां नहीं जाना और वो वहां अवश्य जाती है। पति कहता है ये काम नहीं करना और उसको करती है, तो वो भी पूर्ण पतिव्रता नहीं है। इसमें यही समझाना चाहे, जैसे हम संत आपको आदेश देता है गुरुदेव के बेटा चोरी नहीं करना, बीड़ी नहीं पीना, मांस नहीं खाना, सिनेमा नहीं देखना, ब्याज नहीं लेना, और आप वैसे तो कबीर परमात्मा के अतिरिक्त किसी को नहीं मान रहे हो और ये मर्यादा पालन कर नहीं रहे, तो भी आप पार नहीं हो। क्या बताते हैं, सवाल सुखन किसको कहे, पतिव्रता सो नार, हुक्म अदूल न मेट ही सो पतिव्रता पार। आदेश की उल्लंघना नहीं करती है, वो पतिव्रता ही पार होगी, वही आत्मा पार होगी। गुरु वचन निश्चय कर मन, पूरे गुरु की सेवा ठान। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पर डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गई, मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोर की ठोर मिट गई, मन पापी की दौड़। भरम मिटे मुथरा काशी के, भरम मिटे वो मुथरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पर डट गे, कट गे फंद 84 के। अब जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, सत साधना करते हैं, फिर उनको वस्तु मिल जाती है जिसकी तरफ में वो घूम रहे थे। फिर वो मथुरा में भगवान रहता है, वहां परिक्रमा देने से भगवान मिलता है, वृंदावन जाने से मिलता है, काशी में भगवान है। कहते ये भ्रम हमारे फिर सब मिट गए। उसी के ऊपर यहां कहा है, घर आंगन एक सारे है, वचन उल्लंघना होई। घर आंगन एक सार समझे। पतिव्रता अपने घर में रहे चाहे बाहर रहे, उसके आव भाव, उसका चलना बैठना उठना बोलना ऐसा ही रहे जैसे वो घर में रहती है। बाहर भी एक जैसा ही व्यवहार करे और वचन उल्लंघन ना करे।
घर आंगन एक सार है, वचन उल्लंघना होई, आन खसम से ओ लेने, पतिव्रता है सोई। आन खसम यानी और अन्य पति नहीं बनावे, उससे ओलना माने आड रखे, पतिव्रता है सोई। आन खसम से हंसत है वह चंडी चोर चुड़ैल, जिनसे क्या घर बासे है, घर में बसे घुड़ैल। अब क्या बताते हैं परमात्मा के, जैसे कोई पतिव्रता स्त्री दूसरे पुरुष के साथ मजाक करती रहती है, तो उससे दुर्भावना पूर्ण करती है, तो उसमें दोष है। वो कहते हैं वो तो एक भूतनी बस है घर में, और उससे क्या घर, जिनसे क्या घरवास है, घर में बसे गुड़ैल। ऐसे ही ये पतिव्रता यहाँ आत्मा की तरफ ज्यादा संकेत है। परमात्मा कहते हैं कि मुझे ऐसे ही अच्छे नहीं लगोगे यदि तुम ऊपर से तो कबीर साहब करते रहो, अब कबीर पंथी हैं, कबीर साहब के मानने वाले, अंदर से सारे देवताओं की पूजा करते रहते हो। आन खसम से हंसत है वो चंडी चोर चुड़ैल। परमात्मा इतने नाराज होते हैं। कहते हैं परमात्मा 100 वर्ष सतगुर की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तो ये साधना करते रहना जो हम आपको बता रहे हैं, और एक दिन अन्य पूजा कर लेना, परमात्मा कहते हैं वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। तो ऐसी गलती क्यों करेंगे हम? तब करेंगे जब हम ज्ञान नहीं सुन पाएंगे, और ज्ञान उस दूसरे अज्ञान के लोगों से हम ज्यादा संबंध रखेंगे, तो वो हमें विचलित कर डालेंगे।